आप देख रहे हैं मेडिकल दर्पण मीडिया हाउस। तीन को पटाया, फिर जो उनकी ताकत बढ़ती चली गई, फिर जो प्यार से माना तो प्यार से माना, प्यार से नहीं माना तो फिर उनके पास दूसरी ताकतें बहुत बढ़ गई थी। और ऐसा करके 100 साल के अंदर उन्होंने पूरे देश के ऊपर राज कर लिया था। तो क्या हुआ कि प्यार से माने, नहीं तो फिर युद्ध हुआ कि प्लासी का युद्ध हुआ। इसको मैं ले लूंगा आपने, है ना। प्लासी का युद्ध हुआ, फिर कहीं वेलूर का युद्ध हुआ। 52वीं इमली का घटना देखो, 52 लोगों को एक साथ एक पेड़ के ऊपर फांसी लगा दी। वो कोई डेमोक्रेटिक सरकार तो थी नहीं, हजारों सैकड़ों लोगों के ऊपर तोपे बंदूकें चलाना उनके लिए बड़ी आम बात थी। सारी हो गए, है ना। फिर 1857 में एक ये योजना बनी कि एक साथ इनसे लड़ेंगे ना, है ना, तो बात बन जाएगी। लेकिन पता क्या था दिक्कत, चांदनी चौक के एक व्यापारी थे, बहुत पैसा था इनके पास। इन्होंने कहा हम रहेंगे, तो उन्होंने अपना सारा पैसा बहादुर शाह जफर को दिया कि लो भाई। उससे 50 ये अष्टभुजी भारत माता आपको यहीं देखने को मिलेगी। ये अपनी कल्पना से बनाई है ना। इसमें ना सभी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को दर्शाया गया है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री रानी की एक सेविका थी, जब वो गद्दार ने किला का दरवाजा खोल दिया तो एक मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। यहाँ पासा उल्टा पड़ गया। हुई तो इसलिए थी कि उन लोग उस समाज को भी साथ लेके चलते हैं, लेकिन वो पासा पलट गया, वो विभाजन का कारण बन गए। फिर स्वदेशी आंदोलन, गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी आंदोलन चलाया, 1906-7 की बात है। वो फिर पूरे टाइम तक चलता रहा। आज भी उसका महत्व है। आज भी आपके प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि स्वदेशी आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वदेशी जरूरी है। कैलकाटा से दिल्ली राजधानी शिफ्ट की अंग्रेजों ने 1912 में। तब लॉर्ड हार्डिंग चीफ होते थे, जैसे आज इस समय प्रधानमंत्री होता है ना, वैसे उस समय ये लॉर्ड हार्डिंग थे। तो चांदनी चौक में एक जलसा हो रहा था, जुलूस निकल रहा था, उसके ऊपर इन लोगों ने बम फेंका। तो वो हाथी मर गया, महावत मर गया, लेकिन वो उनको चोट वोट लगी, वो बच गए। लेकिन इतना जबरदस्त उनका नेटवर्क था, और अपने यहाँ इतने सारे खबरी होते थे, है ना, अभी भी है। तो इसमें इन सबको कैसे तो भी उन्होंने पकड़ के फिर फांसी दी। फिर ये गांधी जी आए 1916 में। उससे के पहले बगैर गांधी जी के सारा सब आंदोलन चल रहा था। आके फिर उन्होंने चंपारण से अपना आंदोलन शुरू किया। जो मैं आपको आंदोलन की बात कर रहा हूँ, ये 10 लाख दस्तखत प्रधानमंत्री के पास हम भेज चुके हैं। अच्छा। हाँ, ये 10 लाख दस्तखत, एक एक किताब के अंदर 10,000 दस्तखत हैं, 10,000 दस्तखत हैं। और ये कार्बन कॉपियां यहाँ रखी हैं, ओरिजिनल कॉपी ऐसी बाइंड करके उनके पास भेजे हैं इतने सारे 10 लाख दस्तखत, इसी बात के लिए कि भारत माता की जय को राष्ट्रीय नारा है। ये आपके वहाँ भेजने का क्या उद्देश्य था इसका? वो तो बता रहा हूँ, 2 काम। एक तो भारत माता की जय को राष्ट्रीय नारा घोषित किया जाए। आज भी, उस समय से लेके आज भी जो भी आंदोलन हो रहा है, सेना है कि कोई भी है, जान निछावर कर रहे हैं भारत माता की जय बोलते बोलते, है ना। तो उसको राष्ट्रीय नारा घोषित किया जाए। और दूसरा, देश प्रेम प्रसार मंत्रालय बनाया जाए, जो मैंने वहां बताया ना, इस बात को उनको ध्यान आकर्षित करने के लिए पता चला कि भी हाँ भाई ये भी है। फिर 1919 आ गया जी, जलियांवाला बाग। हाँ, कितनी भयंकर घटना, कितनी खराब घटना हुई। मजे की बात देखो, उधम सिंह उस समय छोटे ही से थे, 13 साल तक उन्होंने उस आग को दिल में रखा कि साले से बदला लेना है, जनरल डायर को मारना है। भाई साहब, हम और आपकी लड़ाई हो ना तो अभी निपट लेंगे, 2-4 महीने के बाद छोड़ेंगे यार का, आप अपना काम देखो, हम अपना काम देखें, यही होता है ना। 13 साल तक उसने उस आग को दिल में रखा। और सब गरीब थे उस समय, कोई ऐसा नहीं है कि लंदन पहुंचना सरल काम है क्या। कैसे 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 इन्होंने एक सभा में पुलिस वालों ने वो किया, तो अस्त्र शस्त्र सब चाहिए होते ना, तो उन्होंने पूरा शस्त्र का खजाना, जो शस्त्रागार, उसको लूट लिया। और चिटगांव भी स्वतंत्र रहा के 1 महीने तक। बाकी अंग्रेजों के सामने देखो चली तो नहीं किसी की। बहुत क्या कहें, उनको होशियार भी थे, चालाक भी थे, डिसिप्लिन भी थे, तो घूम फिर के उनके सामने। अब देखो वहां वो तोपें बंदूकों से लड़ रहे हैं, और ये दीवाने देखो तलवारों और तीर कमानों से लड़ रहे हैं। और मजाल जीते जी अपने एरिया में, झारखंड में, और उधर घुसने दिया हो। हाँ, बिरसा मुंडा वहां के लोग, हाँ, फिर भी हौसले थे, लेकिन हौसले थे। ये सब चीजें कहानी हौसले की तो है, कोई साधन संपन्न थोड़ी थे। हाँ, फिर गांधी जी ने तरह तरह के आंदोलन चलाए, कहीं असहयोग आंदोलन, तो कहीं फिर वहां वो अहिंसा और उसकी बात कर रहे,
है। यहाँ ये गरम दल के लोग लाल बाल और पाल, वो कह रहे ऐसे कोई धक्का लगे, वो थाने में घुस गए, उन्हें थाने में आग लगा दी, तो 12-13 पुलिस वाले जल गए उसके अंदर। लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेजी, उन्होंने 104 लोगों को फांसी की सजा सुनाई। और उस समय तक इतने बड़े बड़े बैरिस्टर सब पढ़ के आ गए थे लड़ने वाले, किसी ने वकील ने मुकदमा नहीं लड़ा, मालवीय जी ने मुकदमा लड़ा, साधारण से आदमी। 100 लोगों को बचा लिया, केवल 4 लोगों को फांसी हो पाई, नहीं तो उन्होंने तो 104 लोगों को फांसी सुना दी थी। फिर वही चला जा रहा, आजाद हिंद, ये चंद्रशेखर आजाद, ये काकोरी कांड तो पिक्चर में आया, सबने जाना होगा, खजाना रेल ने खजाना लूटा। तो ये अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी, इन लोगों ने कुल मतलब छोटे 25-30 लोगों ने मिलके सारा काम कर दिया। और देखो मजे की बात, राम प्रसाद बिस्मिल, गरीबी थी, माँ बीमार पड़ी थी, किसी ने कहा थोड़ा सा भाई भेज दो वहां, उसका इलाज हो जाएगा, मारा उसको खींच के, साला ये देश का पैसा है, हम लुटेरे डकैत थोड़ी है जो अपने घर के लिए पैसे देते, ये देश का पैसा है, देश में काम आएगा। और आज क्या हो रहा पहले अपना पेट भर जाए, उसके बाद देश की बात हो जाती है। फिर 1925 आया था आरएसएस की स्थापना, जानते हैं ना आरएसएस को, है आज तो पूरा सब कुछ लिखने वाले आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, और केवल आरएसएस ही नहीं, उसकी जितनी ब्रांचेस हैं, विद्यार्थी परिषद, किसान संघ, मजदूर, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय जनता पार्टी, सब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग काम करने के लिए इतनी सारी ब्रांचेस, और सब अपने आप में इतनी बड़ी बड़ी। नहीं बैन नहीं है, यही अपना हुआ था, लेकिन वो भी फिर खुला, अब होगा जो भी, अब मेरे को जानकारी नहीं है। फिर ये असेंबली में बम फेंका शहीद भगत सिंह ने, हाँ शहीद भगत सिंह और बटुकेश्वर सरदत्त। फिर दांडी मार्च आया, हाँ ये तेज मोहम्मद खान, ये शाहरुख खान के पिताजी हैं, ये उसमें दांडी मार्च में गांधी जी के साथ थे थोड़े से, तो हमने कहा चाहे थोड़ा कंट्रीब्यूट किया चाहे ज्यादा किया, हमारे लिए सब आदरणीय है। शायद उनको भी इसका अंदाज नहीं होगा दांडी मार्च हुआ, गांधी जी तो तरह तरह से आंदोलन चलाते ही रहे। फिर ये गदर पार्टी है, दूसरे देशों में जाके लोगों ने, कनाडा और उधर उधर दूसरे देशों में जाके इतना काम कर लिया कि जब सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की घोषणा की ना, तब 9 देशों ने मान्यता भी दे दी थी, है ना। इतना विदेशों में भी जाके काम करना, किसी भी आंदोलन के लिए ना केवल गोली मारना और गोली खाना ही नहीं होता। और भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, यहाँ से सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज लेके चल रहे थे, है ना। तभी फिर आजाद हिंद फौज को बहुत तरह से सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। रॉयल नेवी, अंग्रेजों की जो नेवल सपोर्ट थी, उसने सपोर्ट किया, पोस्ट ऑफिस ने सपोर्ट किया, जगह जगह की पुलिस ने सपोर्ट किया, है ना। और वहाँ उनकी हार होना शुरू हुई अंग्रेजों की, विश्व युद्ध भी उसी समय हुआ। तब जाके आजाद, उनको लगा कि अब तो जान बचाना भारी पड़ जाएगी, है। तब आनंद फानंद में इंडिया इंडिपेंडेंस बिल पास किया और आज़ादी जीत के गए। लेकिन एक दुर्भाग्य वो हुआ कि उसी समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दुर्घटना हुआ, है ना। और आजादी ऐसे देके गए कि हम लोग सब ये फिर विभाजन के कारण, ये उसी समय के सब नेता लोग थे। ये विभाजन एक ऐसा जहर घोल गए वो कि अब इतने सालों से हम लोग लड़ाई मरे जा रहे थे, अगर ये ना लड़ने तो देखो कहाँ तक क्या तरक्की होती थी, कहाँ तक पहुंचे। ये पहली कैबिनेट। अरविंद जी, जो आपने आज हमें भारत माता का मंदिर दिखाया, ये मुझे लगता है कि हमारे हिंदुस्तान में पहला एक ऐसा मंदिर होगा जिसे आज हमें देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये हमारे इष्ट मित्र जो हमारे साथ आए हैं, इन्हें भी सौभाग्य ऐसा प्राप्त हुआ है कि इस मंदिर को देखने के लिए आपने हमें इतनी उपलब्धियों से, इतनी चीजों से गिनवाया जिसका हमने कभी भविष्य में सोचा भी नहीं था, ना कभी इनका नाम सुना था, ना कभी इनके दर्शन किए थे। आज हमें अपने पर गर्व होता है कि हमारे देश में आप जैसे लोग विराजमान हैं, जिनकी वजह से आज हमारा देश उन्नति के शिखर पर चल रहा है। मैं माननीय मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जब कभी भी कोई बात होगी, किसी प्रेस वार्ता में जाऊंगा तो इस मंदिर का अवश्य जिक्र करूंगा। ये मैं शपथ पूर्वक ध्यान करता हूँ। धन्यवाद अरविंद जी।